हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज़ चैनल। आज का हमारा चैप्टर है सेकंड क्लास का और पार्ट है हमारा 10। ठीक है, जिसका नाम है मीठी सारंगी। ये हिंदी का चैप्टर है 10वां मीठी सारंगी। आज हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, और आपको इसके पिछले के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं और चैप्टर से वो चाहिए तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। ठीक है ना, एक गांव में क्या आया? एक सारंगी वाला आया। देखिए, सारंगी किसे कहते हैं? ये जो आदमी बैठा है ना, ये जो बजा रहा है ना, इसी को कहते हैं सारंगी। ठीक है, वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। देखिए, वही कहा जा रहा है, वो आदमी जो है वो सारंगी बहुत अच्छी बजाया करता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। जब उसने रात को सारंगी बजाई तो आसपास के जितने भी लोग थे वो सब उसके पास आकर बैठ कर सुनने लगे। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। ठीक है ना, सारंगी वाला मतलब इतनी अच्छी सारंगी बजाता था कि सब देख के ना चौंक गए, शॉक्ड हो गए कि अरे वाह, इतनी अच्छी सारंगी कोई बजाता है। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है। सब लोग क्या कहने लग गए कि कैसी मीठी सारंगी है। आपस में सब लोग ये बातें करने लग गए। देखिए जो है, ये सब लोग आपस में बातें करने लग गए। आह, कितना आनंद आ रहा है। आनंद यानी कितना मजा आ रहा है, मतलब खो जा रहे हैं लोग। ठीक है ना, सुन के कह रहे आह कितना अच्छा लग रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वहाँ पे एक भोला नाम का लड़का होगा तो वो बैठा था, वो सब लोगों की बातें सुन रहा था। ठीक है, वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। ठीक है ना, अब वो जो भोला है वो कह रहा है इन लोगों को आखिर सारंगी मीठी लगी तो लगी कैसे, मेरा तो मुंह मीठा नहीं हुआ। उसको लगा सारंगी ये जो है वो खाने की चीज़ है। ठीक है ना, तो वो समझ रहा था यार इन लोगों को कैसे मीठे लग सकते हैं, मेरे को तो मीठे भी लगे ही नहीं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। वो सोच रहा था कि चलो मैं भी सारंगी वाले के पास बैठता हूँ तो मेरा भी मुंह मीठा हो जाएगा। इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। ठीक है ना, अब देखिए जो है ये सारंगी वाले के पास जा गया। ठीक है, बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है। ठीक है ना, रात को जब उसने बंद कर दिया गाना बजाना तो सब लोग उसकी तारीफ करने लग गए कि अरे वाह, आप इतनी अच्छी मीठी सारंगी बजाते हो, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यही ठहरिए। लोग कह रहे हैं हमें बहुत अच्छा लगा आपकी सारंगी सुन के, तो आप कुछ दिनों के लिए आप यहीं पे रुक जाइए, ऐसा कहने लगे सब गांव वाले। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुँझलाया और सोचने लगा। झुँझलाया यानी कि गुस्सा, मन ही मन वो गुस्सा होने लग गया। ठीक है, कौन? भोला जो लड़का है। ठीक है, ये लोग झूठ झूठ तो नहीं बोल सकते, वो ऐसा कहने लगे झूठ तो नहीं बोल सकते। ठीक है, सारंगी मीठी जरूर है पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। वो कह रहा है चलो सारंगी मीठी है बट मेरे को क्यों नहीं स्वाद आया, क्योंकि वो समझ रहा था वो खाने की चीज़ है। ठीक है, तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए। ठीक है, रात बहुत हो गई थी तो लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सबके सभी जितने भी लोग हैं ना, यहीं चौपाल के पास सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली यानी कि कवर चढ़ाई और उसे अपने सिराने रख कर सो गया। जो ये सारंगी वाला यहाँ पे सोया और इस सारंगी पे खोल चढ़ा के यहीं पे रख दिया उसे। ठीक है, पर भोला को चैन कहाँ था, मतलब भोला को बेचैनी सी हो गई थी कि भाई मुझे भी एक बार चेक करनी है कि हाँ ये कैसी है, आखिर टेस्ट में मीठी कैसे हो सकती है। ठीक है, जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली। अब देखिए खर्राटे क्या होते हैं, आपने देखा होगा आपके पापा दादा बड़े भैया लोग खर्राटे कैसे रहते हैं, सोते हैं तो कैसे मेरे को तो करना नहीं आ रहा है, मतलब इस टाइप के खर्राटे लेते हैं। ठीक है, और उसने चुपके से सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। ठीक है, उसने सारंगी उठाई और उसका कवर खोल उतार के उसको जीभ से चाटने लगा। कुछ स्वाद नहीं, ठीक है ना, आया, उसको कोई भी स्वाद नहीं आया। अब भाई ये लकड़ी की चीज़ है तो इसमें कहाँ से स्वाद आएगा, खाने की चीज़ थोड़ी जो उसे स्वाद आने लग जाएगा। ठीक है, देखिए ये चाट रहा है।
अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, ठीक है, उसने हिलाने लग गया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह से उड़ेला, ठीक है, मुंह के पास लगा रहा है ऐसे, उसमें उड़ेलने लग गया छेद के पास। पर सारंगी में एक भी मीठी बूंद नहीं निकली, पर उसके सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। उसने लोगों को बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुझलाया। वो कह रहा है ये सब के सब बेवकूफ़ है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया लोगों की बेवकूफ़ी पर। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया, ठीक है, उसको गुस्सा आया, उसने सारंगी को पकड़ा और दूर ले जाकर गांव से बाहर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया, ठीक है, वो लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसने लग गया और वहाँ से आया और चुपचाप से वहाँ पे सो गया, ठीक है। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए, ठीक है, जिसकी सारंगी थी वो भी दुखी हुआ और जो गांव वाले जो सुनते थे ढेली सारंगी तो वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हुए, ठीक है। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, ठीक है, सबके सब बातें करने लगे यार बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। सब लोग कह रहे पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से में बोला, ठीक है, भोला को गुस्सा आ गई, ठीक है। जब कुछ ऐसा होता है ना, जब हमें क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलते, हम बर्दाश्त करते रहते हैं, जब हमारा बर्दाश्त की लिमिट खत्म हो जाती है तो हम गुस्से में बोल देते हैं, जो सच होता है वो उगल देते हैं, ठीक है। तो वो बोलने लग गया, क्या खाक मीठी थी क्या, कहाँ मीठी थी वो, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था। वो कह रहा मैंने तो इसको चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। वो कह रहा उसमें कोई मिठास नहीं थी, कहीं से कहीं तक वो मीठी नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। वो कह रहा है सब के सब तुम झूठे हो, ठीक है, बाबा की खुशामद यानी कि बाबा को खुश करने के लिए ऐसा बोल रहे हो। लोगों ने पूछा पर सारंगी है कहाँ। अब लोगों ने उससे भोला से पूछा कि सारंगी आखिर है कहाँ। उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है, ठीक है, उसने बता दिया कि गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। लोगों ने उसकी बेवकूफ़ी का अपना सर पीटने लगे कि अरे कैसा लड़का है ये, इसे पता ही नहीं मीठी सारंगी का मतलब क्या है। उसको लग रहा है वो कोई खाने की चीज़ है तो उसे मिठास होगी। गाना होता है कोई जो हमें पसंद आता है, हम कहते हैं बहुत मीठा गाना है, जिसमें हम खो जाते हैं, हमारा मन लगता है जिस चीज़ में, उसको भी कहते हैं मिठास। तो उसको ये बात समझ में नहीं आई थी। तो ये था हमारा मीठी सारंगी का चैप्टर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपको इसके आगे के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर चाहिए और इस लेसन के क्वेश्चन आंसर चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लें। थैंक यू।